हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। और आज का जी व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा मॉर्निंग का टाइम हुआ है 8 o'clock। और आज जी मैं आपको बताती चलूँ, आज थोड़ा सा अपसेट भी गए थे क्योंकि येस्टरडे के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अंकल की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और शुक्र अल्लाह का ज़िया यहाँ पे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेकर गए। एम्बुलेंस को भी कॉल की, पर वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ही मतलब कि ख़राब हो रही थी। उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गए थे वो। इवन उनकी सेंस भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी कि वो हमें पहचान भी नहीं रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। एनीवे ज़िया हॉस्पिटल लेकर गए हैं उनको, और हॉस्पिटल में बताती चलो जी, ज़िया ने बताया कि उन्होंने बताया वो हुआ है। और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, हाई टेम्परेचर था, तो जिसकी वजह से वो सेंस भी लूज़ कर रहे थे अपनी और कंट्रोल नहीं कर रहे थे वो अपने आप को, क्योंकि उनकी एज 87 है, तो इस वजह से एज का भी होता है। तो एनीवे अपनी दुआ में उनको ढेर सारा याद रखिएगा। इस टाइम वो हॉस्पिटल में है, इंशाल्लाह सून वो आ जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ ये है जी, ज़िया जा रहे हैं, उनको अर्जेंट जाना पड़ा है दोबारा से दोहा में। तो अभी ज़िया जा रहे हैं दोहा। ज़िया को अर्जेंट कॉल आई थी, तो ज़िया को अब आज दोहा जाना है, तो हम लोग ज़िया को एयरपोर्ट भी छोड़ने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो आज बस यही है कि थोड़ा सैड डे हो गया है, क्योंकि ज़िया भी जा रहे हैं और अंकल भी ठीक नहीं हैं। तो चलें जी, अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फुल डे को, क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अंकल की तबीयत का पूछते हैं कैसी है उनकी, डॉक्टर से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। यहाँ पे जी बच्चों को ज़िया ने चॉकलेट टोस्ट बना कर दिए हैं। यहाँ पे जी बच्चों के चॉकलेट टोस्ट बनाए हैं। मॉर्निंग का टाइम 8 o'clock हो रहा है अभी हमारा, और हम 6 o'clock हुए ना उठे, 6 o'clock उठे हम लोग जी। ये बच्चों ने खुद से आज चॉकलेट टोस्ट बनाए हैं, शेक बनाया है और चाय वगैरह बनाई है। और रहीम को देख लें, रहीम शो मी योर फेस, ये देखिए रहीम की मुस्ताश बनी हुई है चॉकलेट से। तो चलें जी, ये देखें जी, अब ज़िया का मैं बैग पैक कर रही हूँ। ज़िया ने डबल बैग लेकर जाने, बैग के अंदर बैग रखा हुआ है। और ये ज़िया के मैंने आयरन कर दी हैं क्लॉथ्स, और ये सॉक्स वगैरह हैं ज़िया की, जल्दी जाना था। और ये मैंने बस उनकी शर्ट्स और जीन्स वगैरह भी पैक कर दी है। ये सब कपड़े आयरन किए थे मैंने ताकि ईजी हो उनको जाने के लिए। अगर ये देखें जी, और ये हैं जी ज़िया के शर्ट्स। तो ये हो गया ज़िया का बैग, और यहाँ पे जी हम रखेंगे उनके सॉक्स वगैरह। बहुत मुश्किल होता है इस तरह जल्दी में सब चीज़ें वगैरह। जी मैं जल्दी से कोट वगैरह पहन रही हूँ और सॉक्स वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर की कॉल आई है, तो उन्होंने कुछ डिस्कस करना है अंकल के लिए। तो इसीलिए हम पहले जाएंगे हॉस्पिटल के बाद हम ज़िया को छोड़ने के लिए जाएंगे। अभी वहाँ जाकर भी पता चलेगा कैसी सिचुएशन है। अगर ऐसी हुई तो फिर ज़िया शायद कैंसिल करेंगे जाना, और अगर कुछ स्टेबल हुए अंकल तो फिर ज़िया जाएंगे। तो एनीवे अभी मैं बूट्स वगैरह पहन रही हूँ। तो यहाँ पे जी बच्चों की ये मैं गेम्स वगैरह पैक कर रही हूँ। चलें जी, लॉन्ग जर्नी है तो बच्चे प्ले वगैरह कर लेंगे। हाँ जी, बी केयरफुल ना। अदर वन पैक किया आपने? ओके थैंक यू, गिव इट बैक टू डैडी प्लीज क्विकली। चलो तो जी, मैंने घर को भी सारा टाइडी अप कर दिया है, और अभी हम जा रहे हैं। और हमेशा मेरा बैग रह जाता है, और वो बैग लेने के लिए मैं आई थी। तो ये जी मेरा बैग है, बैग ले लिया है, और अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के बाद हमने जाना है ज़िया को ड्रॉप करने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिपेंड करता है सिचुएशन का कैसी होगी, तो लेट्स सी। तो चलें जी, मिलते हैं आपको कार में जाकर। तो ले जी, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब हम सब कार में आगे हैं, ज़िया का वेट कर रहे थे। ज़िया सूटकेस रख रहे थे कार में। तो अब जी माशाल्लाह खैर से हमने सेट ऑफ किया था। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हमने पहले अंकल को मिलना है, डॉक्टर से बात करनी है, सब डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्लान बनाएंगे क्या होगा। ज़िया जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी बाद में पता चलेगा, हॉस्पिटल के बाद विज़िट करके, क्योंकि डॉक्टर से बात करनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। जो डॉक्टर ने फ्लाइट किस टाइम की दी थी? 7 o'clock। तो आपको एयरपोर्ट पे बाय 3 o'clock होना चाहिए ना। अभी स्टिल टाइम है, पहले अब्बू को देख लेंगे। पहले आप अब्बू को देख लेना, फिर उसके बाद
तो ले जी अभी हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और यहाँ पे मैं, रहीम और ज़िया आए थे। मोहम्मद समी कार में थे अपनी दादों के पास। तो अभी जी हम लोग वेट कर रहे थे, रिसेप्शन पे आके पूछ रहे थे कि कहाँ पे उनको मूव किया गया है, सब चीज़ें वगैरह। तो अभी उन्होंने ये बोला है कि एक पर्सन जाएगा अंदर उनको मिलने के लिए। तो पहले ज़िया जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी, और मैं और रहीम यहाँ पे बेबी रूम में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने टॉयज़ और साथ में उन्होंने कार्टून्स वगैरह बच्चों के लिए लगाए होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में बोर हो जाते हैं इसीलिए। तो रहीम यहाँ पे बैठ गया था मेरे साथ खेलने के लिए, और ज़िया गए थे अंदर चेक करने के लिए, क्योंकि ज़िया ने ही डॉक्टर से बात करनी थी। और पहले ज़िया बात करेंगे और बाद में फिर मैं मिलने के लिए अंदर ज़रूर जाऊँगी, और फिर उसके बाद आंटी भी जाएंगी अंदर मिलने के लिए। तो लेट्स सी। तो अभी ज़िया आ गए थे मिल के, अब मैं गई थी रहीम के साथ इनसाइड, और उनको मिलने के लिए। अंकल की तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह अंकल को दिए हैं। और अंकल स्टिल अभी बच्चों का बहुत पूछ रहे थे, वो बहुत मिस कर रहे थे, बार बार यही बात कह रहे थे मैंने घर जाना है। तो घर तो अभी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी हम ट्रीटमेंट के बाद घर भेजेंगे। तो ऐसा है कि हॉस्पिटल में आके आपको पता है थोड़ा सा इंसान मतलब कि बीमार तो होता है, पर फैमिली से अवे होता है तो वो ज़्यादा फ़ील करता है। तो इसीलिए अंकल थोड़ी सी उनकी हार्ट बीट भी मतलब कि फास्ट थी, जिसकी वजह से उन्होंने मॉनिटर वगैरह करे अंकल की हार्ट बीट को भी, ब्लड प्रेशर को भी, सब चीज़ें वो अंकल की मॉनिटर वगैरह कर रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, ठीक हो जाएंगे। आप भी अपनी दुआ में उनको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ले ली थी कोक मैकडोनल्ड से, क्योंकि बहुत हंसती थी मैं सुबह से, कुछ भी नहीं मैंने खाया हुआ था। इवन सब ने ब्रेकफास्ट किया, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी बिजी थी बच्चों के कामों में। तो यहाँ पे जी कुछ ड्रिंक्स ले लिए थे। खाना हमने यही सोचा था मैनचेस्टर जाकर खाएंगे ज़िया को ड्रॉप करने से पहले, क्योंकि अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल से जेट ऑफ कर लिया था। हॉस्पिटल से और मैनचेस्टर का डिस्टेंस तकरीबन 4 आवर्स का है। अभी तो ज़िया ड्राइव कर रहे थे, तो जिस टाइम हम लोगों ने वापस आना है उस टाइम हम लोग ड्राइव करेंगे। तो मेरी भी आई में इन्फेक्शन हो गया था, और पर एनीवे वो मैं रोज़ वाटर वगैरह डालूँगी, होप के उससे ठीक हो जाएगा। तो अब जी हम लोग पहुंच गए थे मैनचेस्टर, और यहाँ पे हम आए थे लाहौरी बादशाह पे। इनका खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली इनकी मटन कढ़ाई बहुत टेस्टी होती है। तो मटन कढ़ाई वगैरह तो नहीं, हम तो जस्ट जल्दी जल्दी से ले रहे हैं कबाब्स वगैरह, जो कि कार में भी ईज़ी खाए जाएँ, क्योंकि कार में बैठ के ये ज़्यादा कोई कढ़ी या फिर कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ नहीं। अभी जी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने अपने हेड को कवर कर लिया है। और उसके बाद जी अभी हम हॉस्पिटल से आ गए थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, तो अंकल की तबीयत थोड़ी सी अब स्टेबल है, पर अभी स्टिल वो स्कैन वगैरह कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्योंकि अंकल एनीमिक हैं और नमूनिया हुआ है उनको। और अभी वो और भी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, उनको शायद है कि उनको किडनी इन्फेक्शन ना हुआ हो। तो अभी लेट्स सी क्या बनेगा। पर ज़िया जा रहे हैं, हम ज़िया को मैनचेस्टर छोड़ने जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा स्टॉप किया है बच्चों के साथ, और खाना वगैरह खा कर फिर हम एयरपोर्ट पे ज़िया को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे जी हमने कबाब, नान और साथ में हमने रायता और सैलड ले लिया था, जो कि इजी होगा खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया था। अब हम एयरपोर्ट के पास पहुँच गए थे, क्योंकि हमने ज़िया को टर्मिनल 2 पे जस्ट ड्रॉप ऑफ करना है, फिर ज़िया वहाँ से बस लेकर तो एयरपोर्ट तक जाएंगे, जहाँ लॉन्ग स्टे पार्किंग से और एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस होता है 5 to 10 मिनट्स का। तो वो बस लेकर जाती है आपको। तो ज़िया को हम ड्रॉप ऑफ करेंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग घर को जाएंगे वापस। तो जी अब हम ज़िया को यहाँ पे जी ड्रॉप ऑफ करेंगे। ज़िया अब अपना सूटकेस वगैरह उतार रहे हैं, और ज़िया ने अब यहाँ से खुद बाय सेल्फ जाना है एयरपोर्ट तक। हम नहीं ड्रॉप कर रहे थे, तो आंटी और बच्चे और हम लोग भी उदास हो रहे थे, क्योंकि ज़िया इतने शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं। तो हमें तो लॉन्ग टाइम के लिए ज़िया रहेंगे, बट ये है कि ज़िया को जस्ट अर्जेंट कॉल आई है और ज़िया को जाना है। तो ज़िया चाह रहे हैं जस्ट 2 वीक्स के लिए, इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे, खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएँ। तो आपको पता है कि बच्चे बहुत उदास होते हैं, ज़िया के साथ बच्चे बहुत अटैच हैं और बहुत खुश थे। तो ले जी हमने ज़िया को ड्रॉप कर दिया था एयरपोर्ट पे, और अभी हम जा रहे थे घर वापस। और इस टाइम हमारा टाइम हो रहा है 4 o'clock का। तो बच्चे भी अब बहुत थक गए थे और उदास होकर खामोशी से बैठ गए थे।
जिया को छोड़ आए हैं और अंकल भी हॉस्पिटल में हैं। और चलिए जी लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं घर की खैर से। रहीम आप क्या कर रहे हो? ये मिल्क बॉटल मुझे दो। आ जाएंगी अंदर। चलिए जी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं और अभी मैंने कोट भी नहीं ऑफ किया और बच्चे भी बहुत थक गए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह गए हॉस्पिटल गए अंकल को देखने के लिए और अंकल की तबीयत का मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी डॉक्टर मोनी से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। से भी बहुत ज़्यादा दिल उदास हुआ हुआ है। अभी जिया की फ़्लाइट 9 o'clock की है। अभी हमारे 7 बज रहे हैं तो तकरीबन 9 बजे जिया की फ़्लाइट है। तो अपनी 2 में ढेर सारा उनको भी याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको। अल्लाह हाफिज़।